तो मैम जिस तरीके से आपने मतलब हम लोग को समझाया कि क्रिटिकल थिंकिंग में इंटरलिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम किस लेवल पे इंटरकनेक्ट होके चीजों को समझ पा रहे हैं। यस एग्जैक्टली, इंटरलिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट मीन्स कि आप हर एक एस्पेक्ट को देख पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कैंडल भी है ना, और कैंडल हम जा करके वहां से बाहर से 5 रुपए में लेकर के आ गए, तो दैट इज नॉट अबाउट कि वो 5 रुपए की ही है। ठीक है, अगर मैं आपके हाथ में 5 रुपए दे देती हूँ एंड आई एम गोइंग टू से यू कि 5 रुपए में तुम कैंडल बना लो, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो इसकी कीमत 5 रुपए नहीं है। वास्तविकता में इसके फॉर्मेशन की बहुत लंबी प्रोसेस है कि कहीं ना कहीं वैक्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, फिर इस वैक्स को कहीं ना कहीं से निकाला गया होगा, फिर उसके बाद इसकी विक का फॉर्मेशन किया गया होगा, इसका पूरा प्रोडक्शन हुआ है एंड मल्टीपल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व देयर। ठीक है ना। और उसी तरीके से फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप एक मोबाइल लेकर के आ जाते हैं मार्केट से, वो आपका 30,000 40,000 का मोबाइल है। ठीक है, तो आपने जब वो मोबाइल लिया तो आपको लगा कि उसकी कीमत 30,000 या 40,000 रुपए है, लेकिन वास्तविकता में उसकी कीमत कुछ अलग ही है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 30,000 रुपए देती हूँ, तो आप इससे मोबाइल बना लीजिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, आप नहीं बना पाएंगे। तो उसकी कीमत 30,000 रुपए नहीं थी, आपको वो मिल गया है 30,000 में, इसलिए आपको लगता है कि नहीं आपने तुमसे अचीव कर लिया है, नहीं अब तो वो आपका है, लेकिन आपको भी उसके विषय में शायद कुछ पता भी नहीं। तो हमें ये सोचना होगा, समझना होगा कि हम अपने थॉट प्रोसेस में किस लेवल तक चीजों को अटेन कर पा रहे हैं, हम उसके बैक साइड की जो स्टोरी है, बैक उसका फाउंडेशन है, उसकी जो रूट है, वहां पर हम कितना लिंक करते हैं, हम किस तरीके से वो इंटरलिंकिंग कनेक्शंस बना पा रहे हैं, तब आप चीजों का महत्व भी समझेंगे, इंपॉर्टेंस समझेंगे और उससे कनेक्ट होंगे। नहीं तो आपको हर चीज लगती है कि नहीं ठीक है, ये तो हमारे लिए होना ही था, ये तो मिलना ही था, अरे इतना तो हमें मिलना ही चाहिए, ये तो हमारा राइट है, हम राइट लेकर के समझते हैं उसको। ठीक है ना, वहां पर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं आता, आभार नहीं आता कि नहीं किसी कारण से अगर हमें मिला है, ठीक है, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, और हमें एक आभार व्यक्त करना है कि नहीं हमारे लाइफ में ये आया है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूटिलाइज इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो एंड ओनली फॉर द अदर इंडिविजुअल्स, कि मैं स्वयं को भी कुछ बेहतर उससे ले लूंगा, और उसके अलावा जितना भी है जो मैं सबके लिए कर सकता हूँ, उससे सबके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो एक थॉट प्रोसेस तब डेवलप होती है जब आप में ग्रेटिट्यूड आता है। फिर आप उसको इस तरीके से नहीं लेते हैं कि नहीं वो तो आपका राइट है, वो तो आपको मिलना ही चाहिए, तो वो आपको इगोइस्टिक अप्रोच ना आकर के एक दूसरा ही अप्रोच आता है जिसे हम ग्रेटिट्यूड के साथ जोड़ते हैं। तो हम आज की सोसाइटी में हम जैसे रह रहे हैं, उसमें थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति का जो विचार करने का तरीका है, उसमें से एक विचार हम कैसे लेते हैं ना, बहुत तरह के विचार होते हैं, उनमें से हम क्रिटिकल थिंकिंग की जो बात कर रहे हैं, आज की सोसाइटी में बहुत जरूरी है हम लोग को सर्वाइवल के लिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग को हम किस तरीके से ले सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं तार्किक अभिक्षमता, है ना, कि आपका तार्किक चिंतन कितना डेवलप हुआ है, हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। कि आप जब भी फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग अ चपाती इन योर डाइट, आपने खाने में एक चपाती ली, ठीक है, लेकिन क्या चपाती की जब आप खा रहे हैं ना, तो केवल आपको वो चपाती दिख रही है, आपको उसके पीछे के विषय की जितनी भी नॉलेज है क्या वो है, मतलब आपकी थाली में वो जो रोटी आई है, उस रोटी के फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि हमने गेहूं को यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो गेहूं का आटा बन के आया है, गेहूं का आटा बनने के लिए हमें गेहूं चाहिए पड़ा होगा, तो वो गेहूं कहीं ना कहीं खेत में उगा होगा। ध्यान से समझिए, लिंक करिए, गेहूं खेत में उगा होगा, मतलब खेत में उसका बीज डाला गया होगा, बीज जब डाला गया होगा तो मिट्टी की भी देख रेख हुई होगी, मिट्टी की क्वालिटी चेक की गई होगी। आप समझिए, लिंक करिए चीजों को। वहां पर फिर उसको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, कुछ मंथ की ड्यूरेशन है, वहां पर आपकी क्रॉप डेवलप हुई होगी और फार्मर्स ने उस पर काम किया होगा, उसको प्रॉपर पानी दिया होगा, मेन्योर दी होगी, तब जाकर के आपकी वो फसल तैयार हुई। ठीक, तो अब आपकी थाली तक आते आते कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर आपको इस चीज का एनालिसिस ही नहीं है कि आपकी थाली तक एक रोटी आई कैसे, तो आप उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास वो लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, आप उस तरीके से कनेक्ट करना नहीं जानते। इफ यू आर नोइंग कि वो एक चपाती या एक चावल का दाना आपकी थाली में कैसे आ रहा है, तब आप उस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे कि ये साधारण नहीं है। ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं जिनके परिवार में उन्हें डेली बेसिस पर खाना ही नहीं मिलता, उन्हें 4-4 दिन 10-10 दिन हो जाते होंगे, अन्न नहीं मिलता। क्या आप इस तरीके से चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो ये आपको सोचना होगा कि आपकी कनेक्टिविटी का लेवल कैसे है, और यही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं इन्हांस करता है या उसको बनाने का एक फाउंडेशन देता है। कि अगर मैंने कहा चपाती के एग्जांपल से, तो यहाँ पर आपकी शुरुआत हो गई एक बीज से,
बीज का मिट्टी में जाना, फार्मर्स के थ्रू उसको पहले सेलेक्ट करना कि दिस इज द गुड सीड और नॉट, तो बीज का सिलेक्शन हो गया, फिर उसकी पूरी खाद पानी की प्रक्रिया हुई, फिर उसका फसल का निर्माण हुआ, फिर उसकी कटाई हुई, कटाई के बाद उसकी धुलाई हुई, धुलाई के बाद वो आपके ट्रैक्टर से होकर के कहाँ तक पहुंच रहा है, मंडी तक जा रहा है, आप वहां से ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, फिर आपने उसे चक्की में भिजवाया है, चक्की में वहाँ मशीनरी है, मशीनरी में उसको पीसा गया है, फिर आप उसे घर ला रहे हैं, फिर वी आर हैविंग वाटर देयर, पानी से आप उसे गूंथ रहे हैं एंड यू आर यूटिलाइजिंग योर हैंड्स। आप समझिए वो वहां पर आप कितनी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए उसे यहाँ तक लाए। उसके बाद हाथों से आप चपाती बना रहे हैं, चपाती बनाने से पहले आप लोई बना रहे हैं, फिर लोई बना करके आप उसे बेलन और चकले पे रख रहे हैं, फुरसे पे रख रहे हैं, आप समझिए, फिर आप उसे तवे में डाल रहे हैं, चिमटे से उठा रहे हैं, फिर आपने गैस के ऊपर रखा है, गैस जलनी चाहिए, गैस का सिलेंडर आया, गैस का सिलेंडर आने की पूरी अलग प्रोसेस है, वो एक अलग क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है कि वो भी कहीं गैस का सिलेंडर बनने की एक प्रक्रिया है कि कैसे आपने समुद्र के अंदर के जा करके वहां से पेट्रोलियम गैसेस निकाली है, कितना आपने प्रकृति को नुकसान किया है, वो भी किया है आपने। तो आपके एक चीज के पीछे 10 स्टेप्स हैं, 50 स्टेप्स हैं, लेकिन क्या आप उन स्टेप्स से इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, that you are having that clarity in your mind that how you are attaining that one thing in your life। तो अगर आप में छोटी छोटी सी चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई कि वो पीछे कैसे चीजें हुई, तब आप चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक बात कहते हैं कि जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द सन वी ऑल आर सिटिंग हियर, एक बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है ना कि हम यहाँ सूरज के कारण बैठे हुए हैं। आप कहीं भी बैठे होंगे तो आप केवल सूरज के कारण वहां बैठे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द सन। इफ आई सेड टू यू, तो क्या आप उसे कनेक्ट कर पा रहे हैं व्हाई आई एम सेइंग दिस सो? तो आप यहाँ समझिए कि अगर हमारी इस पूरी पृथ्वी पर जिस पर हम हैं वहां पर सूर्य ही ना हो, तो सूर्य ना होने के कारण कोई भी एक बीज अंकुरित नहीं हो रहा है या बीज में अंकुरण नहीं होगा, वो पौध नहीं बनेगी, वो वृक्ष नहीं बन सकता। और वो वृक्ष नहीं बन सकता तो बट ऑब्वियस है कि हमारे पास पत्तियां नहीं होंगी, हमारे पास लीव्स नहीं होंगी, क्लोरोफिल नहीं होगा और हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी। एंड ऑक्सीजन इज नॉट देयर, देन हाउ वी ऑल आर देयर? पॉसिबल ही नहीं। तो सूर्य को हम क्यों देवता कहते हैं? यहाँ से कनेक्ट आता है कि देवता वो है जो दे रहे हैं, जो देने का भाव रखते हैं। दिस इज द रीजन हम उसे भारतीय संस्कृति में देवता कहते हैं, सूर्य देव कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर इस तरीके से समझिए कि क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपके पास है, वो लॉजिकल थिंकिंग है आपके पास, तब आप चीजों को कनेक्ट कर पाए दैट ओनली बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल आर हियर। हम अन्न भी उसी से ग्रहण कर रहे हैं। सूर्य देव ना हो तो आपके भोजन की आवश्यकता को भी फुलफिल नहीं किया जा सकता, बिकॉज प्लांट्स आर द टी। जो भोजन का भी निर्माण हो रहा है वो आपके कौन कर रहे हैं? पेड़ पौधे कर रहे हैं, दे आर द प्रोड्यूसर्स हियर। और कार्निवोर्स को भी अगर खाना चाहिए है, कार्निवोर्स भी अगर किसी एनिमल को खा रहे हैं तो वो एनिमल भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे। तो दैट इज ऑल अबाउट द फूड चेन। तो हमारे फूड चेन का भी जो की सोर्स है वो क्या हुआ? सनलाइट। हम सनलाइट समझते हैं, लेकिन जब हम सूर्य देव कहते हैं तो बात बदल जाती है। तो आपको समझना होगा कि आपकी चीजें कैसे आपसे कनेक्ट कर सकती हैं उस लॉजिकल थिंकिंग के लेवल पर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सीखनी होगी। ओके मैम, तो हम सबको समझाया जाता है कि सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो एक्चुअली सेल्फ अवेयरनेस है क्या? मतलब हम समझना चाहें तो एक्चुअल में रियल लाइफ में अगर हम उसको अपने आप इनपुट कर पाए, अगर अपने ऊपर लगाएं, तो सेल्फ अवेयरनेस है क्या? सेल्फ अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो दैट इज ऑल अबाउट, इसको हिंदी में हम कहते हैं आत्म जागरूकता, है ना। जब हम स्वयं को जान सकें उसे हम कहते हैं कि हम सेल्फ में अवेयर हैं। सो व्हाट इज रियल सेल्फ एग्जैक्टली? रियलिटी में आपको ये समझना होगा दैट यू आर नॉट ओनली दिस बॉडी, है ना, कि समवेयर हम क्या समझते हैं कि दैट वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक टैग ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक टैग ऑफ द पोजीशन, स्पेसिफिक टैग ऑफ द एनी रिलेशनशिप, है ना। तो हमें लगता है कि हम केवल वही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी के पुत्री हैं या बच्चे हैं तो हमें केवल वही लगता है कि हम वही हैं। अगर हम माता पिता हैं तो हमें लगता है कि हम केवल माँ या पिता ही हैं, या हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं तो हमें लगता है कि हम केवल यही हैं। बट एग्जैक्टली जो आपकी रियलिटी है वो कुछ और है कि आप सेल्फ में क्या है। तो वो आपकी चीजें डिफाइन कहाँ से होती हैं? आपकी सेल्फ अवेयरनेस से, जिसे आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी के अलावा भी आपकी वो चीज जो आपको यहाँ पर रखती है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर एंड ऑल ऑफ सडन यहाँ पर क्या हो कि ब्रीदिंग प्रोसेस रुक जाती है, ठीक है। एंड ब्रीदिंग प्रोसेस रुकते से दिस बॉडी इज गोइंग टू बिकम डेड। बहुत ध्यान से समझिए। एंड ऐसा नहीं है कि आंखें नहीं होंगी,
कान नहीं होंगे, नाक नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है ना। लेकिन ये आंखें देख नहीं पा रही होंगी, कान है वो सुन नहीं पा रहे होंगे। तो कुछ तो ऐसा है जो इस बॉडी पर अभी है, which we are not able to see right now, लेकिन वही है जो हमें एक पूरी चैतन्यता देता है, एक जागृति देता है हमारी इस बॉडी की। जो सारी चीजें हो पा रही हैं, that is only about of that consciousness। वो जो चैतन्यता है जिसे हम अपनी भारतीय संस्कृति में आत्मा बोल देते हैं, आत्मन बोलते हैं या आत्मा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ये समझ सके कि हमारा होना वास्तविकता में हमारी चैतन्यता के स्तर पर है, हमारी आत्मन के स्तर पर है, तब हमारा हर एक एक्शन जो भी होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्योर। क्योंकि हमें पता होगा कि हमें शरीर से आगे की चीजें भी समझनी है। हमें यहाँ पर लगता है कि कोई भी चीज अगर हमें अट्रैक्ट कर रही है तो हम तुरंत उसमें इंडल्ज हो जाना चाहते हैं, हमें तुरंत वो चीजें चाहिए होती हैं कि अब तो ये मुझे अच्छी लग गई है ना, तो अब मेरी ही होनी चाहिए। बट जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं ना, तब आपको ये क्लैरिटी होती है कि नहीं, अगर कोई चीज मुझे सच में बाहर से अच्छी लग रही है ना, तो वहां आप एक सेल्फ अवेयरनेस वाले लेवल पर सोचते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि वो चीज मेरे लिए ही हो। आपका अच्छा लगना और आपके लिए होने में भी अंतर है, कि वो चीज आपको अच्छी लगी और वो आपके लिए थी या नहीं, वो अंतर है। तो जब हम सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे होते हैं तो आप वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं, और आपको कोई चीज मिलती है नहीं मिलती है, आपको वहां पर एक क्लैरिटी होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। आप वहां फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है। आपको पता है कि मेरे जीवन में अगर कोई चीज नहीं आई है तो किसी कारण से नहीं आई है, हो सकता है उससे कुछ बेहतर मेरे जीवन में प्रवेश करना, आपको ये क्लैरिटी होती है। या मैं अभी उसके योग्य नहीं हूं, इसलिए वो मेरे जीवन में नहीं आई है। आप सारे एस्पेक्ट समझते हैं उस लेवल पे, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग ऑफ कि यू आर ओनली द बॉडी, यू आर ओनली द सेंसेस। आप एक हायर लेवल पर हैं, आप अपने सेल्फ से जुड़े हुए हैं। आपको जो इनर गाइडेंस मिलता है ना, इनर इंट्यूशन मिलता है, उससे हम जुड़ पाते हैं। तो वो है आपके सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट, कि आप अपनी ओर देखते हैं, अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ते हैं, अपने आप के साथ हर समय वो कनेक्टिविटी मेंटेन। आपको हर समय गाइडेंस मिल रहा होता है कि नहीं, अभी ये सही है और ये गलत है, ये करना सही होगा या नहीं होगा, लेकिन हम उसे सुनते नहीं है तब तक जब तक सेल्फ की अवेयरनेस नहीं है। तो दिस इज द रीजन कि हमारे बार बार शास्त्रों में चीजों को कहा गया है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस के साथ चीजें करनी है। वो आपको हमेशा एक सही पाथ दिखाएगी, एक सही दिशा आपको हर समय देगी। तो आप उसे दिशा जब मिल रही है तो दिशा को क्या तुम सुन पा रहे हो, दिशा को समझ पा रहे हो, उस पर काम कर पा रहे हो। तो ये कब होगा, जब तुम सेल्फ अवेयरनेस में होगे, क्योंकि सिग्नल तुम्हें मिल रहे हैं, लेकिन तुम सिग्नल को रिसीव कब कर पाओगे, उस पर काम कब कर पाओगे, उस पर अपना बेस्ट कब दे पाओगे, जब तुम सेल्फ अवेयर होगे। तो चीजें सबको पता चल रही है, लेकिन काम कौन नहीं कर पा रहा है, जब तक उसको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वो अभी खुद से कनेक्टेड नहीं है। तो उसे लगता है कि ठीक है ना, जो बाहर की चीजें वही सब कुछ है। जिस दिन उसने ये समझ लिया कि उसकी अपनी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं, उसका खुद होना ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तब वो अपने लेवल पे काम करना शुरू कर देता है। तब वो दूसरे को ब्लेम आउट नहीं कर रहा होगा, या दूसरों से चीजों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, उसे ऐसे बदल जाना चाहिए। नहीं, उसे फिर लगेगा कि मुझे क्या परिवर्तन करने चाहिए, मुझे स्वयं को कैसे तैयार करना चाहिए, मुझे कैसे अपनी कमियों पे काम करना चाहिए, मुझे कैसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रूप में तैयार करना है। क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, और क्वेश्चन चेंज होते ही आपका जीवन बदल जाता है। आपके प्रश्न बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपका प्रश्न है कि आपको परफ्यूम क्या लगाना है, तो आपका जीवन अलग दिशा में जा रहा है, और ध्यान रखिए। अगर आपका प्रश्न है कि आपको किस किस पार्लर में जाना है, आपका प्रश्न है कि आपको किस किस मॉल में घूमने जाना है, बिल्कुल अलग सी चीजें हैं। फिर आप प्रश्न बदल लीजिए कि मुझे कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ तैयार करना है, मुझे कैसे हमेशा सत्य की खोज पे चलना है, मुझे कैसे हमेशा सही गलत का अंतर करना सीखना है। प्रश्न बदल लीजिए, सारी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि प्रश्न के आधार पर ही आपका चिंतन होगा, आपकी थॉट प्रोसेस वैसी ही चीजें ढूंढना शुरू कर देगी। आप उसी लेवल पे एक चैतन्यता लाएंगे, वो कॉन्शियसनेस लाएंगे, और कॉन्शियसनेस आपको एक लेवल अटेन करा देगी। आपके जीवन में ऐसे लोग आने लगेंगे, ऐसी परिस्थितियां आने लगेंगी, और आप ऐसी चीजों से जुड़ना पसंद करने लगेंगे। दैट इज ऑल अबाउट कि आपकी चीजें वैसे ही बनती चली जाएंगी।